या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है, तीसरा नवरात्रा है। तो इस दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाएगी। आज के दिन आपको किस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी चाहिए, माँ का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है, किन मंत्रों का आज के दिन आपको जप करना चाहिए, माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प क्या है, प्रिय भोग क्या है और आज के दिन किन रंगों के वस्त्र धारण करके माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना हमें करनी चाहिए, कौन सा उपाय करें जिससे कि माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होकर हमें हमारी कामना के पूर्ण होने का, व्रत और पूजा के पूर्ण होने का आशीर्वाद दें। तो आज की वीडियो में माँ चंद्रघंटा की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व क्या है। देखिए, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधकों को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही बड़ा सद्गुण ये भी है कि साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति की वृद्धि होती है और इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से वाणी भी प्रभावित होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। तो जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है या फिर वाणी में मधुरता चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व में आकर्षण चाहते हैं, उन्हें विशेष रूप से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। और अब जानते हैं कि माँ की पूजा विधि क्या है। देखिए, पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। सुबह आपको जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, फिर अपने घर के मंदिर में या फिर जहाँ पर भी आपने माँ की चौकी लगाई है वहाँ पर आ जाइए। सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। इसके बाद एक शुद्ध आसन डालकर चौकी के पास आपको बैठना है। फिर जल से शुद्धिकरण कर लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। जो भी पूजा की सामग्री है, पूजा की सामग्रियों पर जल छिड़क लीजिए। चौकी के आसपास शुद्ध जल का छिड़काव कीजिए या फिर आप चाहें तो गंगा जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। शुद्धिकरण करने के बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना है। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और भोग थोड़ा सा लगा दीजिए और फिर इसी प्रकार से कलश देवता का पूजन करना है। अगर आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है चौकी पर तो उनकी भी पूजा इसी प्रकार से पंचोपचार विधि से की जाएगी। और इसके साथ ही अगर आप षोडश मातृका भी चौकी पर बनाकर पूजा कर रहे हैं तो उनकी भी पंचोपचार विधि से आपको पूजा करना है। और अगर आपने ज्वारे बो रखे हैं तो जवारों पर भी आपको अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित कर देना है। तो बस पंचोपचार विधि से सभी देवी देवताओं को आप धूप दीप दिखाकर पूजन कर लीजिए। इसके बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा प्रारंभ होगी। तो जैसे आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मतलब माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें करनी है, तो सबसे पहले माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना है। अब अगर आपके पास माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या फिर फोटो है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा या फोटो या मूर्ति हम अपने घर में स्थापित करते हैं, उन्हीं का स्वरूप सभी देवियाँ हैं, उन्हीं में हम सबका ध्यान करते हैं। अपने हाथ में पुष्प लेकर माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान कीजिए। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है। देखिए, देवी चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की सवारी बाघ है और माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी 10 भुजाएं हैं और इनके सभी हाथों में अलग अलग शस्त्र विभूषित हैं। इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। इनके घंटे की सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। अतः भक्तों के कष्टों का निवारण ये शीघ्र ही कर देती हैं। इनका वाहन सिंह अर्थात बाघ है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है।
इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो जाती है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है। माँ चंद्रघंटा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और ध्यान करते समय माँ के बीज मंत्र का आपको जप करना है। माँ का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके आपके हाथ में जो पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें एक एक करके माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके माँ के पास अर्पित कीजिए। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प और पीले गुलाब का पुष्प, शंख पुष्पी का पुष्प और सबसे ज्यादा प्रिय है माँ को चमेली का पुष्प। आज के दिन माँ को अगर चमेली के पुष्पों की माला अर्पित की जाती है तो हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो जरूर अर्पित कीजिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध या फिर दूध से बनी हुई चीजों का भोग अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो खीर का भोग लगा सकते हैं या फिर दूध में भी शक्कर और केसर मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो, चाहे केले का फल या फिर कोई भी फल, तो माँ को अवश्य अर्पित कीजिए। आज के दिन हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, आज माँ का प्रिय रंग है भूरा और सुनहरा। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उससे विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का ध्यान करके माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके पूजा कीजिए। और पूजा करते समय माँ चंद्रघंटा के मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार 21 बार जप कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का या फिर कोई नवार्ण मंत्र का जप करते हैं या फिर कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे कि आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो आपको आरती करना है कपूर और लौंग जलाकर, और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करना है। और हाँ, माँ चंद्रघंटा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। जब आप सुबह या फिर शाम को पूजा करते हैं तो किसी भी समय, चाहे तो दोनों समय या फिर किसी भी एक समय, माँ चंद्रघंटा की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। और सुबह की पूजा पूर्ण कर लीजिए जिस भी प्रकार से आपके पास समय हो। अगर आपके पास सुबह बहुत ज़्यादा समय ना हो तो बाकी की पूजा आप शाम के समय भी कर सकते हैं। कोई भी मंत्र अगर आप जपना चाहते हैं, सुबह समय ना हो तो आप शाम के समय भी जप सकते हैं। शाम के समय फिर से माँ को भोग अर्पित किया जाता है और माँ की आरती की जाती है। और एक और चीज़, आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है तो विशेष रूप से घंटी अवश्य बजानी चाहिए। सुबह की पूजा में भी और शाम की पूजा में भी जब आप आरती करते हैं तो घंटी अवश्य बजाइए। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा में जब हम घंटी बजाते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनवांछित कामना को पूर्ण करती हैं। तो सुबह और शाम की पूजा में घंटी वैसे भी प्रतिदिन बजाइए, लेकिन आज तो विशेष रूप से बजाना चाहिए। अब एक प्रश्न आया था घंटी को ही लेकर कि क्या शाम की पूजा में हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए? जी बिल्कुल बजानी चाहिए, क्योंकि बिना घंटी के तो आरती ही नहीं हो सकती है। सुबह और शाम की आरती के समय घर में घंटी, शंख अवश्य बजना चाहिए। दोस्तों, चंद्रघंटा माँ की कथा आपको कल सुबह मिल जाएगी। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन की दुर्गा सप्तशती की कथा अवश्य सुनते होंगे। अगर आप लोग अभी तक नहीं सुन पा रहे हैं तो ज़रूर सुनिए, क्योंकि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती की कथा सुनने मात्र से भी समस्त प्रकार की कामनाएं भक्तों की पूर्ण हो जाती हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसलिए या तो आप लोग कथा पढ़िए या फिर सुन भी सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।